चलते हैं आगे। जिस प्रकार से मैं देखूंगी मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि मैं भी ये पहली मर्तबा देख रही हूँ और मुझे लगता है ये सौभाग्य है अपने आप में ही, इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिली ना। बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, मतलब यहाँ इतना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आए तो फिर बैठें, स्थिर रहें। शांतिपनी आश्रम, सांदरपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान का स्कूल माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे आके उन्होंने पढ़ाई की थी, नई से ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको इस आश्रम से। उतार दे तो जैसे कि आपने भैया की बात सुन ली है कि यही कृष्ण जी का स्कूल, मतलब यहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था। ये यही बोला ना चाचा? चाचा की तबीयत ठीक नहीं है गाइजो, तो चाचा की शक्ल पे मत जाना। महर्षि सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी थी हमारे श्री कृष्ण ने और बलराम दाऊ ने। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा विद्या स्थल, मतलब यहीं से इन्होंने विद्या ग्रहण करी थी। विद्या स्थल है यहाँ पे। बाहर बनाना, अंदर नहीं। ये मंदिर है सामने। अरे भाई जी रुक जाओ, आ रहे हैं। इधर से एंट्री है, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है गाइजो। बाहर निकल के संदीपनी आश्रम। हाँ, यहाँ आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इनका विद्यालय भी है श्री कृष्ण जी का। तो महर्षि सांदीपनी थे जो कि एक महर्षि थे, उन्हीं के नाम पे ये आश्रम है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा के पूजनीय गुरु थे जो कि महर्षि सांदीपनी थे। उन्होंने यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करी थी। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, मैंने भी सर्च करा है उसके दौरान। उसके अनुसार श्री कृष्ण जी वर्ष 16-18 के थे तब वह इस आश्रम में आए थे। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, महाभारत काल में यह एक प्रमुख विद्यालय था। कहा जाता है कि ऋषि सांदीपनी ने श्री कृष्ण जी को वेद, ज्योतिष, युद्ध कला और अन्य विद्याओं की शिक्षा दी थी। यह वही स्थान है जहाँ सुदामा और श्री कृष्ण पहली बार मिले थे। तो जी हाँ, दोनों मित्र यहीं पहली बार मिले थे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से ही शिक्षा ग्रहण करी थी हमारे श्री कृष्ण और बलदाऊ। ये है सर्वांग, श्री कृष्ण द्वारा सीखी, हिंदी में कुछ अंक लिखे हैं और कलाएं। गोमती कुंड है ये। बाकी विस्तार में आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स। चलते हैं आगे। जिस प्रकार से मैं देखूंगी मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि मैं भी ये पहली मर्तबा देख रही हूँ और मुझे लगता है ये सौभाग्य है अपने आप में ही, इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिली। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण ने स्वयं शिक्षा ग्रहण, मतलब आप समझ रहे गाइस हो, खुशी मेरी चरम सीमा पे है ये देखने के बाद। सा गार्डन भी है, गार्डन में बैठकर भोजन ये सब मना है, मतलब प्रतिबंध है यहाँ पे। मगर ये छोटा सा पर बहुत अच्छा है बैठने का। देखो ये घास,
जब से यहाँ पे आई हूँ भूख बहुत लग रही है। चिड़िया भी चाह चाह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अंदर भी बैठ सकते हो शायद, मगर अभी तो यहाँ पे डंडे वगैरह रखे हुए हैं। बहुत सही। और मैं चल रही हूँ ना, देखो गिलहरी। मतलब गाइस आपने तो बहुत बार देखी होगी, मगर यहाँ पे कुछ अलग ही वाइब है इनका भी। है ना नेचर से जुड़ा हुआ सब कुछ खूबसूरत, बढ़िया लग रहा है ना, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, मतलब यहाँ इतना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आए तो थोड़ी देर बैठें, स्थिर रहें। अभी जाना पड़ेगा, पर सब आगे जा रहे हैं ना, तो जाना पड़ेगा मुझे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी कैसी लग रही हैं। सारे मंदिरों के दर्शन करने भैया बच जाएंगे करवाने से। और जो हमारे 200 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं, डिस्काउंट भी नहीं करा भैया ने। कहते 100 रुपये कम कर रहे थे, पर उन्होंने कहा था कि अगर सरसिद्धि मंदिर भी आप जाएंगे तो आपको पूरे 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे, क्योंकि हम 5 लोग हैं तो 200 के हिसाब से 1000 रुपये। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत मूर्ति है श्री कृष्ण की, श्रीनाथ। मुझे लगता है यहाँ पे बैठक होती होगी। ये पूरा स्कूल है और शिक्षा ग्रहण करते हुए हमारे श्री कृष्ण और बलदाऊ और सुदामा जी। अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि भाई वही बात है, ऑटो हमने कर लिया है। वो भैया फिर बिना दर्शन कराए फिर वो कहेंगे शाम हो गई तो हम नहीं कराएंगे, फिर वही हो जाएगा, हमारे दर्शन भी रह जाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हमने, तभी हमें लेट हुआ है, क्योंकि हम इत्मीनान से दर्शन कर रहे थे। एक एक आकृति हम देख रहे थे, उस चक्कर में लेट हो गया। अभी हम भाग भाग के जा रहे हैं, जल्दी से एग्जिट करते हैं, फिर दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। बनाते बनाते व्लॉग बहुत लेट हो जाएगा और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं व्लॉग अपने आप एंड कर दूँगी। घबराना मत दोस्तों। मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को व्लॉग बनाते बनाते लेट हो जाएगा तो मैं शायद बिना बोले व्लॉग एंड कर दूँगी, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दर्शन जितने मैं अगर करूँगी बहुत मंदिरों के, तो व्लॉग बेशक से लंबा बनेगा। तो आपको भी दर्शन कराऊंगी तो लंबा हो जाएगा, तो मैं व्लॉग अपना एंड कर दूँ। तो ये घबराना मत कि दीदी कहाँ चलेगी, आपकी पूजा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत है। अगले व्लॉग में आपके पास दोबारा से आ जाऊँगी मैं प्यारा सा मंदिर लेकर के, ठीक है। तो घबराने की चिंता नहीं है। मैं ठीक है बहुत बोल रही हूँ ना, इससे आप याद करो एक मीम। चलते हैं अब दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए।